फ्रेंड्स नमस्कार, वेलकम टू सक्सेस विद श्याम। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे टॉप 50 जीके वन लाइनर के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है और उत्तरी अटलांटिक महासागर के पास है। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है यहाँ अपना त्यागपत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है और लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। अभी वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला हैं। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। आगे मार्तंड सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, कबीर के रचनाओं के संकलन को क्या कहा जाता है? तो कबीर के रचनाओं के संकलन को विजक के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे है, दांडी मार्च कब आयोजित किया गया था? तो दांडी मार्च 1930 को आयोजित किया गया था। 12 मार्च को यहाँ स्टार्ट हुआ था और 5 अप्रैल तक चला था। ठीक है, और 5 अप्रैल तक चला था। साबरमती से लेकर दांडी तक महात्मा गांधी यात्रा किए थे और 6 अप्रैल से सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आगे है, रंगपुर विद्रोह कब हुआ था? तो रंगपुर विद्रोह 1783 ईस्वी में हुआ था। गोवा रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो यह मंगोलिया में स्थित है। मंगोलिया चीन और रूस के बीच स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। जिस प्रकार से नेपाल भारत और चीन के बीच स्थित लैंडलॉक्ड कंट्री है, उसी प्रकार मंगोलिया चीन और रूस के बीच स्थित एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। जैसा कि आप इतिहास में पढ़ते हैं, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, कि मंगोल शब्द आप जानते हैं, मुगल जिसके लिए यूज किया जाता है। तो मुगल जो है मंगोलिया से ही आया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो यह असम में स्थित है और असम जो है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है और हाल ही में इसे सैटेलाइट से जोड़ा गया है। तो सैटेलाइट से जुड़ने वाला भारत का सर्वप्रथम यानी फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। टमाटर किस अम्ल का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। नेक्स्ट है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। आगे है, पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड मिंटो को पंचायती निर्वाचन क्षेत्र के जनक के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय गृह बैंक का मुख्यालय स्थित है। भूटान की राजधानी कहाँ है? तो भूटान की राजधानी थिम्फू में है और भूटान भी एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, भारत और चीन के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है, पोर्टफोलियो सिस्टम किसके द्वारा लागू किया गया था? तो यह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लागू किया गया था। लॉर्ड कैनिंग, जैसा कि आप जानते हैं, लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था। 1857 की क्रांति में यह था। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो विल्हेम कॉनराड रोंटगेन ने एक्सरे की खोज की थी। चिकित्सा प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है। आगे है कि किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक विकास के रूप में स्थापित करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग को अर्ध न्यायिक विकास के रूप में स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र रचना किसने की है? तो वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की है। आगे है, हॉर्नबिल किस राज्य का त्यौहार है? तो यह नागालैंड का एक त्यौहार है। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं? तो अभी वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान में स्वीकृत हैं। रिले शब्द किससे संबंधित है? तो यह रनिंग से संबंधित है। दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन है? तो मासिनराम, जो मेघालय में है, भारत में है। मेघालय राज्य में एक स्थान है मासिनराम, यह दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है और मेघालय, जैसे कि आप जानते हैं, नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, भारत में पड़ता है। आगे है, आधुनिक ओलंपिक खेल कितने दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं? तो आधुनिक ओलंपिक खेल 16 दिनों के लिए आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है, गतिज श्यानता की इकाई क्या है? तो पॉइज जो है गतिज श्यानता की इकाई है।
महमूद बेगड़ा कहाँ का सुल्तान था? महमूद बेगड़ा गुजरात क्षेत्रीय साम्राज्य का एक सुल्तान था। आगे देखते हैं, ट्रांस साइबेरियन रेलवे सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? जो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है या सेंट पीटर्सबर्ग को किससे जोड़ता है? तो है लेनिनग्राद से जोड़ता है। किस महाद्वीप को द डार्क महाद्वीप के नाम से जानते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को द डार्क महाद्वीप के नाम से जानते हैं। इसे अंध महाद्वीप कहा जाता है क्योंकि यह राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सारी दृष्टि से बहुत ही पीछे है, इसी कारण इसे द डार्क महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। भारतीय शोध केंद्र दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में है। जैसा कि आप जानते हैं अंटार्कटिका एक महाद्वीप है और यह दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। आगे है, फुटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो फुटबॉल खेल में 11 खिलाड़ी होते हैं। भारत में संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो भारत में 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक जो है वह गोपाल था। कौन था? गोपाल था। यदि राष्ट्रपति संसद के पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस लौटाते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसे निलंबन निषेधाधिकार यानी वीटो कहा जाता है। यूराल पर्वत और यूराल नदी किन 2 महाद्वीपों को अलग करता है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया और यूरोप के बीच में पड़ता है यूराल पर्वत और यूराल नदी। ठीक है, तो यह एशिया और यूरोप को 2 भागों में विभाजित करता है। भारत में गोवा कार्निवाल की शुरुआत किसने की थी? तो पुर्तगालियों ने भारत में गोवा कार्निवाल की शुरुआत की थी। जैसा कि आप जानते हैं गोवा जो है पुर्तगालियों का क्षेत्र, इस पर औपनिवेशिक क्षेत्र के अंतर्गत आता था और 1961 ईस्वी में भारत ने इस पर अपना अधिकार कर लिया। ग्रेट डिवाइनिंग रेंज कहाँ स्थित है? तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है। आगे देखते हैं, भारत में एक कानून बनाने वाले संस्थान को क्या कहते हैं? तो संसद कहा जाता है। क्या कहते हैं? संसद यानी पार्लियामेंट। केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? तो इसे मैंगो वर्षा कहा जाता है। भारत की पहली बोलने वाली फिल्म कौन है? तो आलम आरा भारत की पहली बोलने वाली फिल्म है। आगे है, भारत की जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो भारत की जनगणना 10 वर्षों के अंतराल पर की जाती है। यह नीरू के काल से शुरुआत हुई थी भारत की जनगणना 1872 ईस्वी में, लेकिन उस समय पूरी तरह से जनगणना नहीं हो पाई थी और अस्थायी जनगणना की शुरुआत जो है 1881 ईस्वी से शुरू हुई लॉर्ड रिपन के काल से, और इस समय से हर प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जनगणना कराई जाती है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ क्या है? तो मोलस्का जो है दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पदों का सृजन कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष के पदों का सृजन किया गया था। राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों का बंटवारा, सीटों का आवंटन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो यह चौथी सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। इसे संविधान का आत्मा कहा गया है। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। आगे है, शब्द डेड बॉल किस खेल से संबंधित है? तो शब्द डेड बॉल जो है यह क्रिकेट खेल से संबंधित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो गंगा है। और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील है और दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। आगे, विनोबा भावे द्वारा शुरू की गई भूदान ग्रामदान आंदोलन को किस क्रांति के नाम से जानते हैं? तो इसे रक्त रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है। और लास्ट है कि दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे वेल्स कहा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।